देख लो, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और 5 दिसंबर 56 को सेशन चला था। 6 दिसंबर को मरे हुए पाए गए। और हमारे दोस्त डॉक्टर विलास खरात सर ने लिखा है बाबा साहब का भी खून किया गया। और 60 में देखो इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा ऐड किया। किसके लिए? विदर्भ का काला सोना, फॉरेस्ट और पावर स्टेशन और चीत पावर संगठन का, क्योंकि नागपुर सेंटर है। 62 में उन्होंने आदिवासी के लिए 33-34 जाति के लिए क्या खोला है? आदिवासी कत्लखाना, आदिवासी संशोधन केंद्र। और 62 में क्या कार्टेल लगाया? वो जो आदिवासी के 13 जाति के लोग थे उसमें से एक आदमी को चुना जो मधुकर पाचड़ का रिलेटिव है, जिसका जन्म 1939 का है। हाँ, 39 का। 21 साल में उस इंसान को वो पढ़ा था क्या था और उसको पढ़ाया। 21 साल में कोई ग्रेजुएट पीएचडी लेता है? कौन थे पढ़े लिखे लोग उसमें? उनको आश्रमशाला दी। और ये जो आए हैं हिटलर डिक्टेटर, दोनों भी निजामी मराठाओं के, और ये आर्य हत्यारे जो 5000 साल से आके हमारे माँ बहन को 3 साल से लेकर ये कर रहे बलात्कार, अत्याचार, खून किया महाराज लोगों का इन्होंने, शूर महाराजाओं का। उसको ये करके पूरे 33 जाति के ऊपर कब्जा जमा के उसको पढ़ाया लिखाया और इतना अन्याय अत्याचार किया है। आज 40 साल से करोड़ों हमारे बच्चों को लाइफ बर्बाद कर रहा है और आज भी नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे संभाजी ब्रिगेड जिसका हेड है शरद पवार, ये यहूदी निजामी मराठा आतंकवादी संगठन का ये हेड है। 65 से राज कर रहा है। और देख लो 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी हार्ट अटैक से, और उसके पहले गरीबों की चिंता करने वाले लोग थे और किया उन्होंने काम। और इसके लिए जो है जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, क्रांतिवीर था। क्या बोला था उसने? सांप एक आदमी मारता है, बम्मन को काटो। और चेन्नई के अंदर राम सीता लक्ष्मण की चप्पल के माला पहना के जतरा उसका पूरा घुमाया है। और उसके बाद में देख लो 65 में हंगामी गुलजालानंदा, लाल बहादुर शास्त्री चीन का वार चला, ताशकंद में जाके मारा है, खून किया उसका, अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। देख लो सही बात है क्या गलत बात है? तो 1.1% भी गलत है। तो उसके बाद में उसको मारने के बाद फिर से हो गए गुलजार जो किराए के घर में रहते थे। और 66 में जब इंदिरा गांधी आई, मानवतावादी थी, देख लो उसने पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया है, कई अंडरटेकिंग खोला। और 67 में हमारे माँ बहन आदमी लोगों ने बाबा साहब का पुतले के लिए पार्लियामेंट जेल में गए, लाठियाँ खाई। और इंदिरा जी महामानव उसने, देख लो शिवाजी महाराज, फुले शाहू आम्बेडकर का जो पुतला था, क्योंकि इनको मालूम था अभी हमारे 200 सीट, 200 नहीं, ये 0 पे ला के रखते थे। ये ईवीएम मैंने क्या है? ये मनुस्मृति है। और इसका मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे और अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। ये मेरा आखिरी नारा है, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। उसके बाद में देख लो भाई साहब 71 में बांग्लादेश, 73 में ड्रॉट आया। और 73 में जब पेरियार रामास्वामी का मृत्यु हुआ है, ये नंगा नाच कर रहे भारत देश के अंदर में। है नहीं डेमोक्रेसी, क्योंकि आपकी सोच, आप जहां पैदा हो, कितने लोग पढ़े लिखे थे 75 तक? मैं पूछ रहा हूं 90% लोगों को, कितने पढ़े लिखे लोग थे? और जो हमारे SC ST OBC गरीब मराठा हो गए, जो भी कारपोरेटर हो गए, ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेटर आमदार खासदार, ये लोग कोई भी पार्टी देखो, हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर लोग जो कहेंगे वो करते हैं। सही बात है। इंदिरा गांधी को इनवैलिड किया है। और ये जो RSS की इनकी ब्रांच है, इन्होंने स्ट्राइक किया है। इवन रेलवे मिनिस्टर मिश्रा था, उसको बम से उड़ाया है। और ये बरेली से लड़ी थी, ये आया हुआ
सफ़ेद चमड़ी वाला जेठमलानी ने उसको इनवैलिड कर दिया। और इमरजेंसी किसके लिए लगाए? उसको। और उस टाइम में उसके अगेंस्ट में जयप्रकाश नारायण के कई आंदोलन हुए। और 77 में जब इलेक्शन हुआ भाई साहब, वो लोग चुन के आए। जो लड़ रहे थे ओबीसी के, लालू प्रसाद यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, रामविलास पासवान, कई लोग थे। कई लोगों को मारा है इन्होंने, क्योंकि हमारी बुद्धि उस टाइम तक रेडियो में थी, रेडियो में। उसके बाद में देख लो 76 में एयर रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद में, और 80 के बाद में टीवी आया है। हमारी जनगणना हुई SC ST की, ST के 1,10,00,000, 2 की जगह 4 खासदार और 13 की जगह 25 आमदार। हमारे वार्ड रिजर्व हुए, देख लो। और देख लो ये कितने हैं। जब से मंडल कमीशन है, करोड़ों लोगों की हत्या कर दी इन्होंने, करोड़ों इस देश के। और क्या दिमाग लड़ा है? जो मानवतावादी इंदिरा गांधी थी, इन्होंने ये भिंद्र अमृतसर का ये लेके, और देख लो दिमाग इनका। इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का बूंद एक काम है। उस टाइम में हम टीवी में थे। और ये आर्य हत्यारा, यहूदी, नाजी, निजामी मराठे, जिन लोगों ने ये कांग्रेस और बीजेपी बनाई है, उसका ये जो R.K. धवन, इसने प्लान करके सिख और हिंदू की उसकी हत्या करके कत्ल कर करोड़ों लोग। ये इसके लिए किया कि मंडल कमीशन को डाइवर्ट करने के लिए। ये बहुत होशियार लोग हैं। देखो महाराष्ट्र में क्या धंधा चल रहा है। दोनों के दोनों डिक्टेटर पार्टियां बैठी है, पुलिस से लेकर पुलिस स्टेशन तक, कमिश्नर, SDO से लेकर सब कुछ। और जितना अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। अभी देखो परसों के दिन बॉम्बे के अंदर VIP इसमें एक आदमी चढ़ के मेड सर्वेंट के साथ झगड़ा करता है। लेकिन इतना ये है, यानी कितना बड़ा इनका प्लानिंग है मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करने का। उसके बाद में देख लो भाई साहब, राजीव गांधी हुआ पायलट से प्राइम मिनिस्टर। 85 में इन लोगों ने EVM का ठहराव पास किया है। आर्य हत्यारा, निजामी, नाजी के औलादों, और ये मराठा, कौन जो निजामी मराठा सब संतों को मार रहा है और अभी भी मारने का काम करे पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। इन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी, हत्यारा, मनोज सिंघवी और कारत, जो आर्य विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने EVM का प्रस्ताव पास किया है। और राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया। तो ये दो यूनियन जो आर्य से, इनकी आर्य हत्यारे, यहूदी, निजामी, मराठा, कांग्रेस RSS के BMS और AIDF ने विरोध किया उसको, अनएम्प्लॉयमेंट होगा करके। और 89 में वो बोला 1 रुपया आता है, 10 पैसा खर्चा करते हैं 90%। और देखो कांशीराम की चढ़वड़, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को 85 भाग हमारा है। और 91 में तमिल को, पेरियार को बदनाम करने के लिए इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े किए। और 91 में आर्य हत्यारा, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा, आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बनाया, मेरे यहाँ से रामटेक कुमरेड से चुन के आया। और 42 में देख लो, 91 में उसने गेट करार करके हमारे खेती वाले को गुलाम बनाया। और 92 में देख लो, मेरे SC ST OBC के लोगों, थोड़ा सा अपने जो बच्चे उसका तो भी सोचो, इन्होंने क्रिमिनल लगाया है। शिबू सोरेन को जेल में डाला, देवगौड़ा हुए। और 2000 के बाद में देख लो कौन हुआ है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खून बहाता है देश में, जो रक्षा करता है, उसका पेंशन बंद किया। ये सब आर्य, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा कि ये औलादे हमें फिर से गुलाम बनाया है। बनाए गए हैं आप ऐसे इलीगल कानून बना के, वो भी बताने वाला हूँ। और EVM से ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ECI। 4 डायरेक्टर आर्य हत्यारे, यहूदी, निजामी, मराठा,
जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर बैठे हुए हैं, क्या करते हो? प्रोग्रामिंग करते इलेक्ट्रॉनिक्स से। इनके पास 40 लाख मशीन पड़ी हुई है, और 4 और 9 में फ्रॉड इलेक्शन। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 4 लोग गए थे, अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, नरसिंह राव का लड़का, और बॉम्ब से क्या डिसीजन दिया? इट इज़ नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन एंड कंट्रोल यूनिट। कौन आए चुन के 14 में? उसी से आए। कौन है कांग्रेस? इंडिया अलायंस कौन है? इंडिया अलायंस कौन है? ये लोग हैं आर्य हत्यारे, यहूदी, नाजी, निज़ामी मराठा। वो भी 200 टाइम्स हिटलर से डिक्टेटर हो गए। उसके बाद में ये लोगों ने चुन के आए 14 में। कांग्रेस भी हुई, बीजेपी हुई, आरएसएस हुई, एनडीए हुई, और इंडिया हुई। और 14 में पेगासस आया। देख लो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, सही है क्या गलत सोचो। जो स्टेट मिनिस्टर था विठ्ठल विखे पाटिल नगर, और उसका लड़का कांग्रेस का पोषण, रातों रात टोपी, और चल रहे वो अपना प्लान कर रहे, ईडी सीबीआई, ये रातों रात टोपी बदल रहे। और 18 में देखो, ये आर्य हत्यारा, यहूदी, निज़ामी, नाजी की औलाद, डिक्टेटर, आतंकवादी हिटलर से 200 टाइम, ये जो है शरद पवार, जो इंडिया अलायंस में है, और इंडिया अलायंस का डिक्टेटर, आतंकवादी, ओरिजिनल आर्य हत्यारा, जो 5000 साल पहले 2 साल से बच्ची के लेकर कोई भी औरत रो उसका बलात्कार कर रहे, वो भी मैं बताता हूँ। और भीमा कोरेगांव जो किया है 18 अप्रैल 1818 का, उसका दिन था 1918 को, वो लोग गए थे। ये आर्य हत्यारा, यहूदी, नाजी, मराठा का, निजामी मराठा का, आतंकवादी हिटलर से 200, ये मिलिंद एकबोटे, मनोहर कुलकर्णी, और उस टाइम में चीफ मिनिस्टर था देवेंद्र फडणवीस, और ये शरद पवार, ये जो हिटलर से टोटल टाइम डिक्टेटर लोगों ने प्लान किया। प्लान करने वाला नितिन गडकरी, अपना फडणवीस चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और ये जिसकी आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड और उसका हेड, ये आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे, निजामी मराठा, हिटलर से 2 तरफ इसने प्रोटेक्शन किया। देख लो। और बाबा साहब का जो खून था, एक ही लड़का था, उसको मैट्रिक तक नहीं होने दिया, और बाबा साहब आम्बेडकर को ये बदनाम कर रहे क्योंकि इन्होंने 7 सीट के ऊपर सपोर्ट किया था। देख लो भाई साहब, 19 में देख लो, ये जो राहुल गांधी सबसे बदमाश आतंकवादी है, सुन लो, ये दोनों भी मिले हुए हैं, और जो भी इनको सपोर्ट करता है वो अपने माँ बहन बेटी को इनके साथ छोड़ता है, और खुद भी वही इसका है। ये दोनों विचारों की लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई स्वाभिमान, बाबा साहब ने कई राजाओं को मारा, उसके बाद में 50 से कौन बैठे हुए हैं, हम स्वाभिमानी हैं, मरेंगे मिटेंगे, और भीमा कोरेगांव की भी तैयारी करेंगे। और 19 में बोला इलेक्शन, कई लोगों को डाला इन्होंने, टैलेंटेड जवाई उसका तेल टुम्बे, 5 साल तक लगा, आज भी लोग हैं वहाँ पे, प्लान करते हैं ये लोग। उसके बाद में 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज़ नॉट फ्री एंड फेयर, और बोला हर एक विधान से 5 मशीन वीवीपैट, वोटिंग मशीन और कंट्रोल से टैली करना है। चिट किया क्या? नहीं। 373 जगह पे फ्रॉड। मैं पूछ रहा हूँ, फाइनल जितने भी भारत के साउथ छोड़ के पुलिस कमिश्नर, IAS ऑफिसर, और ये SDO, सभी को पूछता हूँ मैं, कौन झूठ बोल रहा है ये बताना है। उसके बाद में देख लो, 20 लाख मशीन गायब है, 19 लाख कुछ, और 23 दिसंबर में देखो ये 2 लोग को भेजा, बीजेपी के खासदार, एक लड़का लड़की, और सब बाहर निकले। देखो इनका दिमाग, और कानून बनाया है क्या? जो भी फाइनेंशियली बोलेगा, जो गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलेगा, और पुलिस वाले को पावर दिया है, और इन्होंने देखो हाफ पैंट का फुल पैंट किया। इनकी 100 संस्था है, आतंकवादी संस्था, और
ये बोला है कि कुछ भी करो पुलिस वालों, आपको कोई मारेगा नहीं। उसका एग्जाम्पल परभनी और बीट का है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता अपने बेटे, अपने बहू, इसके स्वाभिमान के लिए और एक मत के लिए हम लोग मरेंगे मिटेंगे। और भीमा कोरेगांव की तैयारी रखो। मैं अभी इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।